हेलो एवरीवन, जय हिंद, वंदे मातरम। शिवान सर के यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। तो आज की ये वीडियो स्पेशली हमने डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर वालों के लिए बनाई है। मैथ की स्पेशल क्लास है। अगर आप इस क्लास को अच्छे से देख लेते हैं तो कल का मैथ का पेपर आपका बहुत अच्छा होगा, इसकी मैं गारंटी दे सकता हूँ। तो इस वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक देखना है, लेकिन वीडियोज़ देखने से पहले लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। चलिए देखते हैं। हमारा पहला सवाल हमें दिया है कि दो संख्याओं का मासा 45 दिया है, ठीक है बेटा, और लासा जो है वो 500 दिया है। उनमें से एक संख्या है हमारी, कितनी है, 125 है। अब हमें करना क्या है कि दूसरी संख्या ज्ञात करनी है। तो इसके लिए हमारा फॉर्मूला होता है, जो सूत्र होता है ना, वो होता है मासा गुणे लासा बराबर में पहली संख्या और गुणे दूसरी संख्या। तो हमें मासा यहाँ पर कितना दिया है, 45 दिया है, 45 दिया, ठीक है, और गुणे में कितना लिखेंगे, लासा की जगह 500, ठीक। अब यहाँ पर पहली संख्या कितनी है, 125, ओके। अब दूसरी संख्या हम यहाँ पर x मान लेते हैं। x मान ली तो x बराबर ये 125 है, ये नीचे चला जाएगा इसके, ठीक है। तो 45 गुणा 500 बटे 125 हो जाएगा और बराबर में x हो जाएगा। अब इसको हम अगर काटेंगे तो कितना कटेगा बताओ, चलिए काटते हैं। तो हम इसको 25 से काटेंगे तो 25 पंजे 125, ठीक है, 25 दूना 50, ऊपर हो गया हमारा 20। अब हम क्या करेंगे, 5 से 20 को काट देंगे तो 5 चौका 20 हो गया। अब 45 और 4 की हम मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, ठीक है, मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 4 पंजे 20 का 0 हासिल का, यानी कि टोटल हमारा 180 आ गया। तो जो हमारी दूसरी संख्या है वो हमारी 180 आ गई। आप लोगों को अगर समझ में आ रहा है तो एक लाइक मारो अभी के अभी। तो हमारा यहाँ पर दूसरा सवाल हमें दिया है, क्या दिया है कि 15 कितने रुपए का 20% है, ठीक है। इस तरह के सवाल बहुत एग्जाम में आते हैं, 1 नंबर में आता है। तो हम यहाँ पर मान लेंगे कि 15 जो है वो 1 रुपये का 20% है। अब चलिए देखते हैं इसको सॉल्व कैसे करेंगे हम लोग, ठीक है। तो x गुणा क्या लिखेंगे, 20% बराबर 15, यानी कि 15 जो है x का 20% है, ठीक है। तो इसी तरह से हम आगे करेंगे। 20 को जो है प्रतिशत को है, हम इसमें प्रतिशत की जगह 100 लगा देंगे बट्टे में, ठीक है। तो x गुणा 20 बटे 100 हो जाएगा। तो 20 से हम इस 100 को डिवाइड कर देंगे, कैंसिल कर देंगे, तो 20 पंजे 100, उधर 15 रहेगा। तो हमारा x गुणा 1/5 बराबर 15 हो जाएगा, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अब हमें करना यह है कि जो 1/5 है उधर भेजेंगे 15 में, तो 15 से मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो 15 अपना 75 हो जाएगा। यही हमारा x का मान आ जाएगा, ठीक है, 75, यानी कि जो 15 है वो 75 रुपए का 20% है। यही हमारा आंसर हो गया। समझ में आ रहा है। चलिए अगला हमारा जो प्रश्न है उसमें कहा गया है कि 4 का 3% है, कितना होगा। चलिए फिर इसको भी हम जल्दी से करते हैं। तो x गुणा इसमें लिखेंगे x गुणे 3 और बराबर में, तो हमारा तीसरा सवाल हमें क्या दिया है कि 4 का 3% है, ठीक है। तो हम यहां पर मान लेंगे कि माना 4 जो है हमारा x का 3% है। अब इसको भी इसी तरह से सॉल्व करेंगे, लेकिन कैसे, तो x गुणा 3% बराबर 4, ठीक है, समझ रहे हो। तो 3% को हम 100 से डिवाइड कर देंगे, यानी कि 3/100 बराबर 4। अब हमको क्या करना है, x बराबर 100 को उधर भेजेंगे तो 4 गुणे 100 हो जाएगा। तो हमारा अगला तीसरा प्रश्न हमें दिया है कि 4 का 3% है, कितना है। तो यहां पर क्या होगा कि x बराबर हम कर लेंगे 3 ऊपर कर देंगे और 4 बटे में हो जाएगा, ठीक है, और गुणा 100%। प्रतिशत का चिन्ह इसलिए क्योंकि प्रतिशत के मान होता है 1/100, तो 100 से 100 कट जाएगा, इसीलिए हम प्रतिशत का चिन्ह साथ में रखेंगे। तो इसको हम काट लेंगे, तो 4 दूनी 8, ठीक है, और 4 पंजे 20, तो कितना हो गया, 3 गुणा 25 कितना होता है बताइए, 75 होता है। तो बस 75%, यही हमारा हमसे पूछा था कितना प्रतिशत है, यानी कि 75% है। बस सॉल्व हो गया। चौथा सवाल हमें दिया है कि 28 की पूर्ववर्ती संख्या क्या होगी। तो एग्जाम में ये सवाल बहुत आता है 1 नंबर में। तो आपको करना है कि पूर्ववर्ती का मतलब होता है पहले की संख्या, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, किस हिसाब से करेंगे, तो जो पूर्ववर्ती होती है उसमें से हम क्या करते हैं, संख्या में से 1 घटा देते हैं। तो 28 में से अगर हम 1 घटा दें तो हमें पूर्ववर्ती संख्या ज्ञात हो जाएगी, यानी कि 27 हमारी पूर्ववर्ती संख्या होगी, ठीक है। पूर्ववर्ती में 1 घटा देते हैं, और यही अनुवर्ती और उत्तरवर्ती संख्या 5वें नंबर में हमसे पूछा है। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे भाई, 13 में हम क्या करेंगे, +1 कर देंगे,
ठीक है। अनुवर्ती उत्तरवर्ती मतलब बाद की संख्या, ठीक बाद की संख्या। तो 13 + 1 = 14। ठीक है, समझ गए। अब यहाँ पर छठा सवाल जो हमारा दिया है बहुत ही सिंपल है, बस समझ लीजिए। a माइनस ब्रैकेट में दिया है b - 2a, इसको हमें सरल करना है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, ब्रैकेट खोल देंगे और माइनस का अंदर वो कर देंगे। ठीक है, a - b प्लस का हो जाएगा 2a। ठीक है, a - b + 2a। अब क्या करेंगे, 2a + a, ठीक है, इनको जोड़ देंगे तो 3a हो गया और ये माइनस का b। ओके, तो यही हमारा आंसर हो गया। हमारा 7वें नंबर का जो सवाल है ये हमें दिया है कि एक आयताकार खेत का क्षेत्रफल, ठीक है, 117 सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो इसकी लंबाई हमें 13 सेंटीमीटर दी है। अब खेत की चौड़ाई ज्ञात करनी है। तो यहाँ पर खेत की जगह आपको गत्ता भी हो सकता है, मैदान का क्षेत्रफल भी लिख कर आ सकता है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, आयत का क्षेत्रफल का सूत्र लगा देंगे। ठीक है, तो आयत का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई। तो आयत की जगह हम यहाँ पर खेत लिख देंगे। ठीक, तो अब इसका मान रख देंगे। तो क्षेत्रफल बराबर क्या होगा, लंबाई हमारी कितनी है 13। ओके, लंबाई हमारी कितनी है 13 और हमको चौड़ाई ज्ञात करनी है। चौड़ाई को हम चौड़ाई लिख देंगे। ठीक है, x भी मान सकते हैं, चौड़ाई भी लिख सकते हैं। तो चौड़ाई बराबर कितनी होगी, 117/13 हो जाएगा। ठीक है, तो इसको अगर हम काटेंगे, सॉल्व करेंगे तो 13 नेवा 117 होता है। ठीक है बच्चों, तो चौड़ाई हमारी आ जाएगी 9 सेंटीमीटर। बस यही हमसे पूछा था, चौड़ाई तो पूछी थी ना। हाँ, तो बस 9 सेंटीमीटर हो गया। समझ गए सवाल? अगर समझ गए हो तो जल्दी से लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करो और प्यारी सी कमेंट जरूर करना। और हाँ, मक्खियों पर ध्यान मत दीजिए, हम अपना काम कर रहे हैं, मक्खियां अपना काम कर रही हैं। ठीक है, मक्खियां बहुत हैं। चलिए दोस्तों, हमारा 8वें नंबर का जो सवाल है ना, ये सवाल एग्जाम में आपका आना ही आना है। ठीक है, 1 नंबर में नहीं, 2 नंबर में भी आ सकता है, लघु में भी आता है सवाल। मैंने कहा ना मक्खियों पर ध्यान ना दें, तो मक्खी मत देखो, सवाल को देखो। तो हमें सवाल क्या दिया है, 18 माइनस, ये बड़ी ब्रैकेट बोलते हैं इसको, ठीक है, बड़ा कोष्ठक। तो 14 प्लस ये मझला कोष्ठक है, तो 16 और माइनस ये छोटा कोष्ठक है। 18 - 5, ठीक, ब्रैकेट सारे हमने कर दिए बंद। इसका मान निकालना है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, पूरा सवाल ऐसे लिख देंगे, लेकिन जो अंदर का जो सबसे छोटा ब्रैकेट होता है ना, ये बोर्ड मास रूल के अनुसार सॉल्व किया जाता है। ठीक है, तो 18 में से 5 गया, सबसे छोटी ब्रैकेट वाला पहले सॉल्व करेंगे। तो 18 में से 5 गया, कितना बताओ, 13। ठीक है, तो यहां पर हमने 16 - 13 लिख दिया। अब फिर से ये जो मचला कोष्ठक है इसको सॉल्व करेंगे। तो 18 माइनस ये 14 प्लस ये बिल्कुल ऐसे ही रखेंगे। ठीक है, बिल्कुल ऐसे ही। अब ये 16 में से 13 गया, कितना बचा हमारा, 3 बचा। ओके, अब 18 माइनस ये 14 और प्लस 3, इस वाली ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे तो 17 हो गया। 18 में से 17 गया तो कितना बचा बच्चों, 1 बचा। वेरी सिंपल, वेरी इजी। अगर आप सीखना चाहें तो अच्छे से सीख सकते हैं। कल आपका एग्जाम है तो इसको अच्छे से देख लीजिए, अगर ना सवाल आए तो कह देना। अब 9 और 10 के सवाल जो हैं वर्ग से आपसे पूछा जा सकता है, तो इसलिए वर्ग के सवाल हमने यहाँ पर लिखे। तो यहाँ पर पहला जो वर्ग का सवाल है 9वें नंबर का, इसमें है कि यदि किसी वर्ग की एक भुजा 6 सेंटीमीटर है तो उसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है। अब भैया हमें पता होना चाहिए कि वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है। तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा स्क्वायर होता है। ठीक है, वर्ग का क्षेत्रफल का सूत्र जो है भुजा स्क्वायर होता है। और भुजा हमें कितनी दी है, 6 सेंटीमीटर। ठीक, तो 6 का स्क्वायर हो जाएगा। 6 का स्क्वायर कितना होता है, 36, यानी कि 36 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो वर्ग का क्षेत्रफल कितना आया, 36 वर्ग सेंटीमीटर आया। एक बात याद रखना, जो ये वर्ग का क्षेत्रफल है इसमें ऊपर वाला जो सवाल यहाँ पर दिया है हमने, तो वर्ग का क्षेत्रफल जो है इसमें जो ये मात्रक लिखा है ना इसका, सेंटीमीटर स्क्वायर, तो यहाँ पर स्क्वायर जरूर लिखना। इसका मतलब वर्ग होता है, जो क्षेत्रफल होता है वो हमेशा वर्ग में होता है। चलिए 10वें नंबर का देखते हैं। 10वां प्रश्न हमारा दिया है कि यदि एक वर्ग का क्षेत्रफल 225 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो वर्ग की एक भुजा ज्ञात करनी है। चलिए इसको भी कर लेते हैं। तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है हमारा, क्या होता है, भुजा स्क्वायर ही होता है। ठीक है, रख देंगे इसमें मान। तो यहां पर हमें क्षेत्रफल दिया हुआ है, वर्ग का क्षेत्रफल। तो वर्ग का क्षेत्रफल हमारा सूत्र यहां पर होता है भुजा स्क्वायर। मक्खियों पर ध्यान ना दें, मक्खियां बहुत परेशान कर रही हैं। ठीक है, तो वर्ग का क्षेत्रफल हमें यहां पर दिया है 225 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो 225 लिख देंगे। और भुजा स्क्वायर रहेगा, एक्स मान लेते हैं तो एक्स स्क्वायर हो गया। तो ये इधर जाएगा तो अंडर रूट हो जाएगा इसके ऊपर। ठीक है, तो 225 अंडर रूट हो गया। तो ये जो हमारा है कितने का होता है, 15 का होता है।
ठीक, तो x का मान हमारा 15 हुआ और x क्या है, हमारी एक भुजा है। ठीक है, तो एक भुजा हमें ज्ञात हो गई। उम्मीद करते हैं आपको सवाल अच्छे से समझ में आ रहे होंगे। तो हाथ जोड़ के एक रिक्वेस्ट है कि मक्खियों पर ध्यान ना दें और वीडियो को लाइक करें। कल एग्जाम है तो अच्छे से तैयारी करें। तो हमारा 11वें नंबर का जो प्रश्न है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में कई बार आ चुका है, इसी तरह के प्रश्न आते हैं। तो ध्यान से देखना कि एक आयताकार मैदान की लंबाई 24 सेंटीमीटर हमें दी है और चौड़ाई हमको दी है कितनी, 6 सेंटीमीटर। ठीक है, तो हमको क्या करना है कि आयत का परिमाप ज्ञात करना है। तो यहाँ पर आयत का परिमाप, इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसको हम आयत का परिमाप क्या होता है, परिमाप मतलब चारों भुजाओं का योग होता है। तो ठीक है, तो इसका फॉर्मूला हम क्या लगाएंगे, 2। ठीक है, 2 लिखेंगे, ब्रैकेट में लिखेंगे लंबाई प्लस चौड़ाई। ठीक है, L प्लस B होता है। तो मान रख देंगे, 2 लिखे, फिर लंबाई कितनी है 24, तो हम 24 लिख देंगे। चौड़ाई हमारी है 6, तो हम 6 लिख देंगे। ठीक है, तो हमारा यहाँ पर कितना हो गया, 30 हो गया। 2 गुणे 30 यानी कि 30 दूना कितना हुआ, 60। तो आयत का परिमाप हमारा 60 सेंटीमीटर आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो चलिए भाइयों, अगला प्रश्न देखते हैं हमारा 12वें नंबर का, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। ये क्या है कि एक वृत्त की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है। ठीक है ना जी, तो उस वृत्त का क्षेत्रफल हमको ज्ञात करना है। अब हम वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर। ठीक, पाई आर स्क्वायर, पाई का मान होता है हमारा 22/7 और आर कितना दिया है, त्रिज्या 7, तो 7 को हम 2 बार लिखेंगे। ठीक, स्क्वायर कर दिया तो 22/7 गुणा 7 गुणा 7 हो गया, तो 7 से हम 7 काट दिया, 22 सत्ते 154 हो गया। ठीक है, 154 वर्ग सेंटीमीटर हो गया हमारा, सेंटीमीटर स्क्वायर। बस यही हमारा हो गया वृत्त का क्षेत्रफल। इस वीडियो में वही सवाल किए गए हैं जो एग्जाम में कई बार आ चुके हैं और ऐसे ही सवाल आते हैं। ठीक है, तो इनको अच्छे से याद कर लीजिए, अच्छे से पढ़ लीजिए, बस मक्खियों पर ध्यान मत दीजिए, मक्खियां बहुत हैं। 13 सवाल नंबर पे देखते हैं क्या है कि 25 और 35 के बीच अभाज्य संख्याएं। तो आपको पता होगा अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं, जो संख्याएं किसी से ना कटे, किसी दूसरी संख्या से ना कटे। ठीक है, वो अभाज्य संख्या होती है। तो यहाँ पर हमने 25 से लेकर 35 तक संख्याएं लिखी हुई हैं। अब आप इसमें देख लीजिए कि कौन सी संख्या ऐसी है जो किसी दूसरी संख्या से नहीं कटती है। चलिए देखिए, तो यहाँ पर हमारा है ये 29 नंबर और ये 31, ये 2 संख्याएं ऐसी हैं जो किसी दूसरी संख्या से नहीं कटती। तो यही हमारी अभाज्य संख्याएं हो गई। 14 नंबर का जो प्रश्न है उसमें हमें दिया है 25% का भिन्न रूप क्या होगा। भिन्न रूप का मतलब क्या होगा कि 25 और ये प्रतिशत क्या होता है 100, यानी कि 1/100, यानी कि 25/100 हो जाएगा। इसको हम काट लेंगे तो 25 चौका 100 हो गया। तो हमारा भिन्न रूप क्या हो गया, 1/4 हो गया ना भिन्न, यही हमारा आंसर हो गया। 15 नंबर का जो प्रश्न है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में कई बार आता है। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना होता है और आधार दिया होगा 10 सेंटीमीटर, ऊंचाई दी होगी 6 सेंटीमीटर। तो इस सवाल को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हमने टेढ़ा मेढ़ा एक त्रिभुज बना लिया है, आप अच्छा सा बना सकते हैं। तो यहाँ पर ABC त्रिभुज है जिसका आधार हमने 10 सेंटीमीटर लिख दिया है, 6 सेंटीमीटर ऊंचाई, सिर्फ समझाने के लिए। आप एग्जाम में त्रिभुज बनाए या ना बनाए कोई फर्क नहीं पड़ता। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। अगर आपको आधार दिया हो, ऊंचाई दी हो, तो आपको यही फॉर्मूला लगाना है, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। ठीक है बच्चों, 1/2 गुणा आधार कितना हमारा दिया है 10 सेंटीमीटर। ठीक है, और ऊंचाई कितनी दी है 6 सेंटीमीटर। तो 2 से 10 को डिवाइड कर देंगे तो 5 आएगा। ठीक है, और 5 और 6 की मल्टीप्लाई कर देंगे तो 30 हो जाएगा। तो यही हमारा क्षेत्रफल आ गया। ठीक, त्रिभुज का क्षेत्रफल आ गया 30 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी कि वर्ग सेंटीमीटर। तो बस इतना सा था। जितने भी सवाल किए हैं वो एग्जाम में जरूर आएंगे, उनमें से उसी तरह से सवाल आएंगे, या तो यही आ सकते हैं या तो दूसरे सवाल होंगे। सवाल चेंज भी हो सकता है लेकिन सवाल इसी तरह से होंगे। तो इसलिए कल एग्जाम है, अच्छे से तैयारी करना और मक्खियों पर ध्यान ना दें तो अच्छा होगा। वीडियो अगर पसंद आई है आपको, ये सवाल और ये पढ़ाने का तरीका पसंद आया है तो वीडियो को लाइक जरूर करें। चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दें। अगर वीडियो को यहाँ तक देख लिया तो लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब जरूर करें। और ये वीडियो डबिंग मैंने की है और जो लिखने वाला है ये मेरा छोटा भाई है, मयंक मिश्रा नाम है। अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। यूज़र नेम हमारा है @शिवानसर, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। आप चाहें तो इंस्टाग्राम पर मैसेज करके बात भी कर सकते हैं, हम आपके मैसेज का रिप्लाई करेंगे। यूज़र नेम वहाँ पर भी हमारा @शिवानसर है, फॉलो कर लीजिए। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगी, तो जल्दी जाओ फॉलो करो।
मिलते हैं फिर किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। कल का पेपर अच्छा करना।